नमस्कार साथियों, आज दिनांक 12 जुलाई 2025 दिन शनिवार को मैं प्रदेश संगठन मंत्री विकास शर्मा और आप प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नेतृत्वकर्ता, हम में नई ऊर्जा, नया जोश भरने वाले गुड्डू भैया, आज जो भी कार्रवाई आज हुई है उसके बारे में गुड्डू भैया संक्षिप्त में आपको बता रहे हैं। सर्वप्रथम सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों को हमारा नमस्कार। और आज के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि जो आपने 24 दिन इको गार्डन में तपस्या की है, उसी के क्रम में जो आगे की कार्यवाही है उसमें हम लोग बराबर अपना जो भी संघर्ष है उसको जारी रखे हुए हैं। और उसी के क्रम में आज हम पुनः हमारे माननीय बड़े भैया श्री पवन सिंह चौहान जी, जो कि हमारे एमएलसी हैं, सदस्य विधान परिषद के सदस्य हैं, और वो जो वित्तीय विलंब समिति है उसके अध्यक्ष भी हैं, सभापति हैं। तो आज हमारी लोग उनकी सुबह उनके आवास पर मुलाकात हुई है, अपने टेट पास शिक्षा मित्रों के और अन्य शिक्षा मित्रों के बिंदुओं पर, जो कि इस समय आप भी देख रहे हो कि वर्तमान में हमारे विभाग में बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिनसे हम अवगत भी हैं और शायद बहुत से लोग नहीं भी अवगत हैं। तो उन पर बराबर हमारी कार्यवाही चल रही है। हम लोग बराबर अपने जो भी हमारे अधिकारीगण हैं या जो भी हैं उनसे मिल रहे हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है, बहुत सारी हम सूचना आपको देते भी नहीं हैं, लेकिन कभी कभी देना ज़रूरी भी बन जाता है। तो उसी के क्रम में पवन भैया से आज मुलाकात हुई, उनसे अपने बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके बाद पुनः आज हम लोग मुख्यमंत्री जी के आवास पर गए और वहाँ पर जा कर के आज एनके चौहान, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का एक सिख धर्म के हमारे जो साथी हैं उनका एक कार्यक्रम था, उसके चलते हुए मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित नहीं थे। और जो मुख्यमंत्री जी के ओएसडी एनके चौहान जी हैं, श्री एनके चौहान जी, वो भी उपस्थित नहीं थे। लेकिन उनकी जगह पर जो हमारे दूसरे ओएसडी हैं उनसे हमारे लोगों की मुलाकात हुई। जो उन्होंने कहा वो मैं सेम वर्ड आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने एक बात कही कि आपकी, क्योंकि हम अपनी बात रखनी थी कि हम लोगों की तपस्या जो 24 दिन हमने करी है और हमारे ओएसडी सर ने ऐसे मुलाकात के लिए भी बोला था। और कार्यवाही जो उन्होंने बोली थी कि आपके कार्य में जो भी काम है आपका, जो आपके मांग पत्र पे कार्य है वो तो चल रहा है, लेकिन मुलाकात के लिए हम लोगों ने कहा, तो उन्होंने साफ शब्दों में यही कहा कि आपका जो भी लेटर है वो मुख्यमंत्री जी की टेबल पर ऑन टेबल है और उस पर आपको कभी भी समय मिल सकता है, इसकी तिथि आपको बता दी जाएगी। तो इतनी सी बात हुई है और उन्होंने ये बहुत ही अच्छे ढंग से अपना ये जवाब दिया है कुल मिला के। और इसके अलावा ये इन्होंने कहा कि जो भी आपने तपस्या की है या जो भी आपने सेवा की है, विभाग को सेवा दी है, उस पर जो भी चीज़ें हैं वो चल रही हैं। और ये मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताना भी नहीं चाहूँगा क्योंकि आप भी जानते हो, लेकिन बस इतना जान लीजिए, जो अपना कर्म किया गया है उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। और हमारे जितने भी टेट पास शिक्षा मित्रों ने, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि आपकी टेट पास की मार्कशीट कभी जाया नहीं जाएगी, जो आपने इतनी मेहनत से अर्जित की है। बस इतना ही कहूँगा कि इस समय अपनी ऊर्जा बचा के रखो, अपनी ऊर्जा को अपने जनपदों में, अपने एकीकरण में लगाओ, एकजुट रहो। भले ही बहुत सारे साथी हमारे यहाँ पे नहीं आ पाए धरने में, वो कतई हताश निराश ना हो, कतई उनको मुँह छुपाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप आगे के लिए तैयार रहो। आप भी जानते हो इस समय विभाग में क्या चल रहा है और कैसी स्थितियां हैं। उन स्थितियों से हमको लड़ना है और एक संघर्ष के रास्ते से अपनी नौकरी को हर हाल में पक्की कराना है। इसके आगे दो शब्द हमारे विकास भैया बताएंगे। बहुत आसान सी चीज़ है अगर आप लोग समझ पाएँ तो। अगर आप लोग एक जगह इकट्ठे रहे चट्टान की तरह तो कोई आपको हिला नहीं पाएगा, और अगर आप चट्टान के टुकड़ों में बट गए ना तो सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति भी ठोकर मार के निकल जाएगा और वो दर्द आप पे सहा नहीं जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप सारे पत्थर इकट्ठे हो जाइए और एक मजबूत चट्टान की तरह, चट्टानी इरादे के साथ, चट्टानी भरोसे के साथ डट जाइए, क्योंकि आने वाले समय को आपको ही अपने ही हाथों से अपने भाग्य का निर्माण करना है। किसी दूसरे के हाथ में आपकी कलम नहीं होनी चाहिए। आपकी कलम, आपका भाग्य आप अपने स्वयं अपने हाथों से लिखें, रचें। इसी के साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के अपनी ऊर्जा का विनिष्टीकरण, नष्टीकरण नहीं करना है। तन मन धन, तन अर्थात क्रिया शक्ति, अपनी क्रिया शक्ति को भी संभाल के रखना है। मन भाव शक्ति, अपने भावों को भी डट के एक जैसा बना के रखिए, कभी ऊपर कभी नीचे के भावों में मत खोइए। और धन,
अर्थात एक ऐसी शक्ति जो वर्तमान में आपके लिए भी ज़रूरी है, और अगर आप उसको संचय करके रखेंगे तो आने वाले समय में तन मन धन तीनों की ज़रूरत आपको पुनः पड़ेगी, और उस समय आपको तैयारी के साथ डटना होगा। बार बार मैं आपको समझाने के लिए नहीं कह पाऊँगा इस बात को, एक बार में समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि आपका भाग्य आप अपने ही हाथों से स्वयं रचें, किसी दूसरे के हाथ में उस कलम को ना दें। और मानदेय के विषय में, मानदेय बढ़ोतरी के विषय में, जैसा मैंने 19 तारीख को बताया था, आज भी बता रहा हूँ, वही बात है। कहीं फाइल वाइल के चक्कर में मत पड़िएगा। जो लोग आपकी फाइल चला रहे हैं, आपके लिए पहले वित्त की व्यवस्था की जाएगी, उसके बाद मानदेय बढ़ोतरी पर भी कार्य किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ों को आप खुद समझिए, मैं पूरी तरह से नहीं आपको बता सकता। और आज आप भी देखते हो, मैं अपने विकास भैया को धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद क्या दूंगा, एकाएक बुलाया गया लखनऊ, किन्हीं कारणों से ही बुलाया गया था, और मैं बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इन्होंने तुरंत ट्रेन पकड़ी, वहाँ से आए, और आज भी अभी भी देख लो, हम लोग कभी ये दिखावा नहीं करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या, लेकिन कभी कभी आप लोगों को बताना ज़रूरी होता, ताकि आप भी गुड्डू सिंह और विकास शर्मा जैसा प्रयास अपने मन से, तन से और धन से अपनी इस नौकरी के लिए प्रारंभ कर दें। ठीक है साथियों, अभी आगे का सफ़र अभी हमें और करना है, और इसी के साथ शुभ रात्रि। विश्वास बनाए रखिए, भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि जिस पर आपका भरोसा है, जिस पर आपका विश्वास है, वो हमसे भी कहीं ऊपर बहुत बड़ी शक्ति के साथ आपके साथ भी खड़ा हुआ है। इसी के साथ नमस्कार साथियों। जय माँ पितामह। जय माँ पितामह।